पोते राजा बद्रीनाथ ने एक रात में बनाया हुआ मंदिर है। करीबन 4-4.5 साल पुराने ये प्राचीन मंदिर है। सेंट्रल गवर्नमेंट मंदिर है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में ये मंदिर आता है। जय श्री कृष्ण। अब हम जा रहे हैं माता रुक्मणी के मंदिर में। माता रुक्मणी का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 2 किलोमीटर की दूरी पर क्यों स्थित हुआ? ये जो हमारे ऋषि महर्षि दुर्वासा के कारण हुआ। उनके श्राप के कारण माता रुक्मणी का मंदिर आज भी 2 किलोमीटर दूरी पर है भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से। जो इनके बारे में पौराणिक कथा है वो आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे। जो यदुवंशी थे, जो भगवान श्री कृष्ण और थे, वो दुर्वासा ऋषि को अपना कुल गुरु मानते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पधारे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। जो दुर्वासा ऋषि गुरुदेव दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप युगल जिस रथ पर आए हैं, मैं उस रथ से नहीं जाऊंगा। मेरे लिए अलग रथ का इंतजाम किया जाए। श्री कृष्ण जी ने उनकी शर्त को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया और एक ही रथ होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ रथ को खींचने लगे। रास्ते में माता रुक्मणी को प्यास लगी। श्री कृष्ण जी ने माता रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल धरती से फूटकर निकलने लगी। गंगा के जल से रुक्मणी ने अपनी प्यास बुझा ली और भगवान श्री कृष्ण ने भी प्यास बुझा ली, लेकिन ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। जो दुर्वासा ऋषि जो रथ में बैठे थे, उनसे जल के लिए नहीं पूछा। श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहने के लिए शाप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट हुई है वह स्थान बंजर हो जाएगा। इसके बाद 12 साल तक अलग रहे। वे दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहाँ रुक्मणी जी रही, वहाँ उन्होंने 12 साल तक भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जी ने रुक्मणी जी को शाप से मुक्त किया और दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ही यहाँ जल का दान भी किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ जल का दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।